नमस्कार। दूसरा वीडियो है आज ही कि ये 5 स्टेट का जो पूरा करना है। कल एक्चुअल रिज़ल्ट आने वाला है, इसलिए बंगाल के बारे में 2-3 चीज़ में कहकर दूसरे असम के ओर चलूँगा मैं। बंगाल का जो हमने दिया है 195 प्लस 82 फॉर दीदी एंड 17 फॉर कांग्रेस आर द यूए अलायंस, यूनाइटेड अलायंस, संयुक्त मोर्चा। लेकिन वही आएगा करके ये नहीं है, क्योंकि मेरा ट्विटर हैंडल में मैंने दिया है 3 अप्रैल को, वही फाइनल है वो। उसमें 163 फॉर बीजेपी, 113 फॉर टीएमसी एंड इनको तो 19 आई थिंक आई हैव गिवन। सो एंड देर इज ऑल द पॉसिबिलिटी दिस कांग्रेस का जो सीट कम होने का, कांग्रेस या यूनाइटेड अलायंस का नीचे आने का संभावना है। वो कहीं सिंगल डिजिट में भी चले जाएं, उसको भी है। और 20 सीट इधर उधर जाने का, 163 का बीजेपी का, 183 भी जा सकता है, 145-48 तक भी आ सकता है। लेकिन बीजेपी एकदम सत्ता में आ रही है, उसमें कोई ये नहीं है। वैसे ही दीदी को 113 से 133 भी जा सकता है, 113 से 93 भी आ सकता है, 100 के नीचे भी आ सकता है दोनों का। क्योंकि जितने भी जो 5 स्टेट का जो प्रेडिक्शन है, 3 तारीख को मैंने अपने ट्विटर हैंडल में जो बताया वही है। उसमें असम को मैं जो सीट में जो ऊपर नीचे का एरर मार्जिन नहीं बताया, बाकी सब जगह तो बता दिया। तमिलनाडु को 15 बताया, बंगाल को 20 बताया, असम को 10 ऊपर नीचे हो सकता है, 10 सीट का ऊपर नीचे हो सकता है। बंगाल में बीजेपी एकदम सत्ता में आ रही है, उसका एक सिंपल सा गणित है। बीजेपी ने जो 121 सीट 2019 में लीड किया था असेंबली सेगमेंट में, उसको बरकरार रखती है। ज़्यादा से ज़्यादा उसमें 5-10 जगह जा सकता है। लेकिन अभी मान लीजिए 10 तो गया, 111 है उसमें लीडिंग में है, वो जीत सकती है। वो कितना चाहिए? अनदर 38 तो मिल ही जाएगा उसको, कोई ये नहीं है। और उसको जो एक भी सीट नष्ट नहीं हुआ है तो 121, वहाँ से 27 सीट्स है आराम से, बहुत। क्योंकि इतना काम हुआ है, इतना काम किया है, इतना माहौल बनाया है वहाँ, वो ये नहीं है। एग्जिट पोल, एंट्री पोल, सब स्टूडियो में बैठ के पार्टियों को जिताएंगे कुछ लोग। 2 दिन पहले जिताया था, हम भी कर रहे हैं वैसे तो, लेकिन कल किसका सही है करके वो मालूम हो जाएगा। यदि हम सही है, स्टूडियो में बैठ के जिता रहे हैं वो स्टूडियो सही है, या बड़े बड़े स्टूडियो में बैठ के जिता रहे हैं वो सही है करके कल होता हमको मालूम हो जाएगा। मुझे तो मानना है बीजेपी एकदम सत्ता में आ रही है इस बार, उसमें निस्संदेह होकर हम आश्वस्त होकर रहना पड़ेगा। रही बात असम का, असम में तो 5 साल सत्ता में था बीजेपी। अभी कांग्रेस पे भी बहुत कोशिश किया वहाँ, जैसे प्रशांत किशोर जैसा एक सेफोलॉजिस्ट या सेफोलॉजिस्ट ने इलेक्शन फैसिलिटेटर उनको लाके बहुत कोशिश किया। कांग्रेस को इतना फ़ायदा मिलता नहीं दिख रहा है। बीजेपी को मैंने उस मेरा ट्विटर हैंडल में जो दिया है वही आएगा। फिर भी मैं हर एक सीट का एक आकलन करके बताने का कोशिश कर रहा हूँ। अब मान लीजिए वहाँ असम में क्या है, जो गठबंधन है बीजेपी, असम गण परिषद और यूपीपीएल जो बोडोलैंड में, उनके साथ मिलकर ही बोडोलैंड जो ऑटोनोमस बोर्ड में जीत हासिल की पिछले दिनों। इनके साथ बीजेपी के साथ बोडोलैंड पीपल्स पार्टी करके वो था, पीपल्स फ्रंट करके, पीपीए बीओपीएफ करके, वो कांग्रेस के साथ चला गया। वो उन लोगों का जो प्रभाव एरिया, जो बोडोलैंड एरिया है, वो कोकराझार करके एक पार्लियामेंट सीट के अंदर ही ज़्यादा आता है उसको। हम देखें तो 2019 का उसी के हिसाब से करता हूँ मैं। करीमगंज में रतभरी में बीजेपी जीतेगी, पाथरखंडी में जीतेगी बीजेपी, करीमगंज नॉर्थ
ये यूडीएफ अजमल साहब का पार्टी है, ये यूडीएफ, वो यूडीएफ जीतेगी। करीमगंज साउथ भी उड़ी यूडीएफ जीतेगी। बदरपुर यूडीएफ जीतेगा। हैलाखंडी यूडीएफ जीतेगा। कटली छेरा वो भी यूडीएफ जीते, बीजेपी जीतेगी। अलगपुर बीजेपी जीतेगी। सिलचर में सिलचर सीट बीजेपी जीतेगी। सोनाई में कांग्रेस जीतेगा। दोलाई में बीजेपी। उधरबॉन बीजेपी। लखीपुर बीजेपी। भोरकोला बीजेपी। भोरकोला में कांग्रेस आएगा। लखीपुर में बीजेपी, भोरकोला कांग्रेस है। खटी घोरा में कांग्रेस है। और ऑटोनॉमस हिल डिस्ट्रिक्ट है, उसमें सारा का सारा सीट बीजेपी जीत कर आएगी। सारा का सारा सीट है, वो 5 सीट है। हाफलॉन्ग, बोकजान, हावड़ा घाट, दीपू, भाइतलांग सो, हाँ, ये सारा का सारा सीट है बीजेपी ही जीत के आएगी। क्योंकि कुछ जगह पर तो जोग्राफिकल एरिया में लोअर असम में तो इनको एयूडीएफ का प्रभाव है। कांग्रेस उनके साथ जाने से क्या है, बाकी जगहों पर जो काउंटर कंसोलिडेशन हो गया और कांग्रेस को यहाँ क्या कह रहा है वो, केवल वोट्स ज़्यादा मिलेगा, भारी अंतर से जीतेंगे, लेकिन सीट ज़्यादा होने वाला नहीं है कांग्रेस के लिए। धुबरी में तो उनका गढ़ है ये एयूडीएफ का। उसमें धुबरी में मनकचार, सालमारा साउथ, धुबरी, गौरीपुर, गोलकगंज, बिलाशीपाड़ा वेस्ट, बिलाशीपाड़ा ईस्ट, गोलपाड़ा ईस्ट, गोलपाड़ा वेस्ट, झालेश्वर, ये सब का सब वो तो क्लीन स्वीप होगा। क्लीन स्वीप है, वो यूडीएफ करेंगे, ये यूडीएफ का। इस अलायंस से क्या है, ये यूडीएफ को ही फ़ायदा ज़्यादा है कांग्रेस से ज़्यादा। वो पिछली बार 13 सीट जीते थे मेरे ख्याल में, 12-13 सीट जीते थे। उसी इस बार भी उनका उतना ही मिलेगा उनको। ये कोकराझार एरिया में क्या है, गोसाईगांव, कोकराझार वेस्ट, कोकराझार ईस्ट, इसमें आधा मिलेगा इनको, यूपीपीएल को। आधा नहीं है, 5 सीट मिलेगा उनको। सिडली, छापागुड़ी, ऐसा सीट मिलेगा उनको। 5-6 सीट उनको बीपीएफ को हो जाएगा, बोडोलैंड पीपल्स पार्टी को चला जाएगा। बारपेटा में तो एजीपी, बोंगाई गांव में एजीपी जीत रहा है। अभयपुरी नॉर्थ में कांग्रेस है। अभयपुरी साउथ में एजीपी है। पटाचार कुची एजीपी है। बारपेटा में कांग्रेस है। जानिया में कांग्रेस है। भागबर में कांग्रेस है। छेंगा में कांग्रेस है। शरुकेत्री उसमें कांग्रेस है। और धर्मपुर वहाँ एजीपी है। गुवाहाटी में तो सिटी में बीजेपी का हमेशा ये रहा है। दुधनोई उसमें बीजेपी है। बोको में कांग्रेस है। चाईगांव में कांग्रेस है। और पलासबरी में बीजेपी है। इसमें बोको और चाईगांव में तो कम से कम वो चाईगांव से में तो बीजेपी जीतने का भी संभावना है। बीजेपी जीतने का भी संभावना है। दिसपुर में बीजेपी है। गुवाहाटी ईस्ट बीजेपी, गुवाहाटी वेस्ट बीजेपी, हाजो कांग्रेस और भरकेट्री, हाजो कांग्रेस नहीं है, बीजेपी भी जीत सकती है वहाँ। भरकेत्री में कांग्रेस जीत रही है। मंगलदोई में ज़्यादा सीटें बीजेपी को मिलता है वहाँ। कमालपुर, रंगिया, नलबहारी, पनेरी, कलेगांव, सिपाझार, मंगलदोई में कांग्रेस है। दालगांव में कांग्रेस है। और उदालगुड़ी, मजबाट, उसमें बीजेपी आ रहा है। तेजपुर में ज़्यादा से फुल स्वीप बीजेपी का है। तेजपुर में फुल स्वीप बीजेपी का है। और नौगांग में तो ज़्यादा सीट बीजेपी जीतेगी। कांग्रेस को 2-3 सीटें वहाँ से मिलेगा। जागी रोड, मारीगांव, लगारी हाट वो कांग्रेस को है। और राहा कांग्रेस का है। नौगांग में बीजेपी है। बरहामपुर में बीजेपी है। जमुनामुख उसमें कांग्रेस है। और होजाई बीजेपी, लमडिंग उसमें भी बीजेपी है। जैसे कालियाबोर, ये तो कांग्रेस का गढ़ है कह सकते हैं एक किस्म का। और इसमें जो गौरव गोगोई, तरुण गोगोई के पुत्र, वो यहाँ से सांसद हैं। तो गोलाघाट से कांग्रेस है।
देरागांव एजीपी जीतने का संभावना है वहाँ से। और डिंग कांग्रेस है, बटाड्रोबा कांग्रेस है, और रुपोहीहाट कांग्रेस है, समागुरी कांग्रेस है, कालियाभोर एजीपी है, बोकाहाट कांग्रेस है, बोकाहाट में भी एजीपी है, सारू पत्थर उसमें एजीपी है, कुमटाई उसमें एजीपी है। जोरहाट डिस्ट्रिक्ट में वो जोरहाट जो पार्लियामेंट्री सीट है, मैं पार्लियामेंट्री सीट के हिसाब से ही करता हूँ क्योंकि आसानी होगा आगे जाके पार्लियामेंट सीट कितना जीतेंगे करके वो आकलन करने का, इसीलिए मैं कर रहा हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज पे करना भी ठीक है, उसमें भी और कुछ चीज़ें हमको मालूम होता है। जोरहाट में बीजेपी है, टीटाभोर में कांग्रेस है, और बाकी सब में जोरहाट में जितने भी हैं वहाँ बीजेपी का ही पलड़ा भारी है। डिब्रूगढ़ मोरान में बीजेपी है, यहाँ भी फुल स्वीप कर रही है बीजेपी। डिब्रूगढ़, लोहोवाल, दुलियाजान, टिंगखोंग, नाहर काठिया, तिनसुकिया, दिग्बोई, मार्गेरीटा वो साहब। लखीमपुर में ये लास्ट पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी है। मंजूली में बीजेपी है, फिर नौबोशा में कांग्रेस है, लखीमपुर में बीजेपी है। सारा बीजेपी जीत रहा है यहाँ तो, सारा बीजेपी जीत रहा है। तो बीजेपी का मैंने लगभग जो अलायंस का 85 ऐसा कुछ दिया है मैंने, मतलब मुझे याद नहीं है वो, मेरा उसमें है ऐसे तो। ये 10 सीट का फ़र्क होगा, वो क्या कहें, वो मार्जिन ऑफ एरर होगा, ऊपर नीचे हो सकता है दोनों अलायंस का। ये तीसरा अलायंस है वो कहीं 1-2 सीट आ जाएगा, इन्हीं से मिलेगा उनको, 1-2 सीट आ जाएगा, ज़्यादा प्रभाव नहीं है उन लोगों का। आगे जाके वो इफ़ दे एक्चुअली कंटिन्यू टू सस्टेन देयर कैंपेन दैन एक्चुअली उसके बाद तो उसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन अभी तक को है इतना ही है। फिर हम यहाँ से दक्षिण चलें। दक्षिण में एक छोटा राज्य है पांडिचेरी का आकलन करें। पांडिचेरी में क्या है, पांडिचेरी सिटी के लगभग 10 लाख वोट है वहाँ, बहुत छोटा है, गोवा जैसा, मणिपुर जैसा, या त्रिपुरा कहिए वहीं। तो उसमें पांडिचेरी शहर का 23 सीट्स है, और कारेकाल करके वो नागपट्टनम के बाजू में है, वो भी तटवर्ती है, व्हाट यू कॉल दैट, समुद्र के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा टाउन है वो। और यानाम करके आंध्र प्रदेश से, यहाँ पांडिचेरी से लगभग 500 किलोमीटर दूर है, यानाम करके छोटा सा जगह है। और माहे करके केरल के से उसके अंदर ही है वो माहे, वहाँ एक सीट है, कुल मिला के 30 सीट है। 30 सीट में ये एनडीए ही आ रहा है वहाँ। तो कितना तक मुझे मानना था वो 25-26 सीट आएगा करके, अभी थोड़ा कम हो रहा है वहाँ। तो मार्जिन ऑफ एरर भी नहीं दिया मैंने, इट इज़ गोइंग टू कंप्लीट स्वीप करके ही मुझे लग रहा था वो, क्योंकि चेन्नई से बहुत 160 किलोमीटर दूर इतने ही है वहाँ पांडिचेरी का, मुझे जानकारी है। तो मुझे अभी लग रहा है क्या वहाँ जो 23 सीट्स है पांडिचेरी शहर के अंदर, उसमें से 18 सीट ये एनडीए का, जो बीजेपी का गठबंधन, वो जीतने के संभावना है। 18 सीट है, हो सकता है 1-2 सीट इधर उधर हो, ज़्यादा नहीं है, 1-2 सीट है। 18 सीटें 17 हो सकता है या 19 भी हो सकता है, वही कह रहा हूँ। और ये कारेकाल का जो 5 सीट है उसमें से 3 सीट ये जीतेंगे, येनाम ये जीतेंगे, माहे में थोड़ा टक्कर है, इतनी है। सो कुल मिला के 22-23 सीट जीतने का संभावना है एनडीए को, और बाकी 7-8 सीट औरों को मिलने का है, कांग्रेस को, पूरा कांग्रेस को। वहाँ से जो नया पार्टी आया है, कमल हासन का जो मक्कल नीदी मय्यम और सीमान का नाम तमिलर कक्षी, दे में स्प्रिंग अ सरप्राइज दिस टाइम, दैट्स व्हाट माय न्यूज़ इज एक्चुअली फ्रॉम द ग्राउंड जीरो। वहाँ से किसी एक पार्टी किसी सीट भी जीत सकती है, न केवल वोट, और डीएमके अलायंस को बाकी जाएगा, कांग्रेस डीएमके अलायंस का
7 सीट तक, 5 6 7 सीट तक जा सकता है। बाकी इनको एक सीट किसी एक का जाने का संभावना है, वो ये। यहाँ से फिर हम ये पांडिचेरी का क्या है, ये 30 सीट में लगभग पिछले जो 1964 से यहाँ चुनाव हो रहा है, अभी तक के जितने भी चुनाव हैं उसमें से 30 सीट में लगभग 18 सीट या 20 सीट कभी कभी, या 22 सीट कभी कभी, सो मान लीजिए 18 सीट है, 20 सीट है तो लगभग 65% हो गया। ये 65% ऑफ द सीट्स एक्चुअली 50% से ऊपर का वोट लेके जीतते हैं, ऐसा है मोटा मोटी। कहीं एक आध चुनाव में कम हुआ होगा, वो बाकी सब नंबर्स कम हुआ होगा। 18 सीट की वजह से 15 सीट भी एक आध में हुआ है, बाकी सब में जाए मोटा मोटी मान ले तो वहाँ लगभग 60% सीट 50% से वोट लेते हैं। लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूंसी का जो चुनाव क्षेत्र का जो 4-5 गली या 10 गली इतनी ही होगा, 4000 से 10,000 वोट तक इतने ही है। जो जीतने वाला 4000-5000 वोट लेके जीत जाता है, ऐसे ही है। लेकिन इसलिए आपका पर्सनल कांटेक्ट उन लोगों के साथ होना चाहिए, एकदम पर्सनल कनेक्ट। उनके घर में शादी है, कोई देहांत हो गया है, वो उस समय जाना है, कहीं किसी छोटे उसका जो अच्छा काम होता है घर में बुरा काम होता है, उस समय आपको प्रेजेंस ही, क्योंकि ऐसे रहने से आपको वहाँ सीट जीतने का संभावना है। बीजेपी को तो मेरे ख्याल में 5 से 6 सीट, 5 सीट तो आ जाएगा करके लग रहा है। 9 सीट लड़ रहे हैं वो, 5 सीट उनको आने का संभावना है। इसको छोड़कर हम अगला स्टेशन है, डेस्टिनेशन है केरल। केरल में तो हमेशा है, बारी बारी में जो सत्ता संभालते हैं ये LDF, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। इसमें एक अजीब सा चीज़ है, जो बंगाल में जो लेफ्ट के अंदर जो RSP है, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, यहाँ केरल में वो UDF के अंदर है, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट में नहीं है। बंगाल में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट में वो है, नॉट लेफ्ट डेमोक्रेटिक, लेफ्ट फ्रंट है उसमें है। लेकिन केरल में वो कांग्रेस के साथ अलाय है वो। और लेफ्ट वहाँ कहीं कहीं 5 से 8-10 इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करता है वो अपना LDF के अंदर ही। इंडिपेंडेंस काफ़ी मात्रा में, जो खासकर ये क्रिश्चियन इलाका में है। मुस्लिम का बाहुल इलाका है, उत्तर केरल में है, वहाँ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग वो ज़्यादा सीट लड़ती है, 15 से लेकर 24-25 सीट लड़ती है, 18 सीट 20 सीट जीत जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम एक्चुअली। बीजेपी का जहाँ तक बीजेपी का प्रभाव है, बीजेपी हमेशा जो 3 से 5 सीट तक अपना डिपॉजिट बचा पाती थी। 1980 में पार्टी शुरू हुआ, 1982, 1987 ऐसे चुनाव लड़ते आ रहे हैं। वो धीरे धीरे 2%, 2.5% से 4%, 6% होके पंचायत चुनाव में कभी कभी जो 13% भी हो जाता था। पिछले जो 2019 के चुनाव में वो लगभग 15% के पहुँचे थे, 15-18% मेरे ख्याल में, नहीं 15% ही मेरे ख्याल में पहुँचे थे वो। 2016 के चुनाव में क्या है, इनको एक सीट मिला था, पहली बार असेंबली में घुसा था वो राजगोपाल करके, जो वाजपेयी मंत्रिमंडल में रेल मंत्री थे, वो स्टेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेल। वो लेकिन वो बहुत उम्र का आदमी है, 80-82 साल का उम्र है उनको, इसलिए दिस टाइम एक्चुअली वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं वो। बीजेपी को क्या है, लगभग 25 सीट में उनका प्रभाव है, 25 सीट में उनका प्रभाव है, उसको हम देख सकते हैं। 25 सीट में ये बीजेपी के ज़्यादातर प्रभाव है ये उत्तर केरल में, कासरगोड और कैलिकट उस एरिया में, मंजेश्वरम, कासरगोड ऐसा। उसके बाद क्या है, दक्षिण में प्रभाव है उनको, तिरुवनंतपुरम, उसके पत्तनमतिट्टा, कोल्लम का कुछ एरिया है, सेंट्रल में कुछ एरिया में, और ईस्ट में जो पालक्काड वगैरह होता है वहाँ है उनका प्रभाव है। पूरा केरल में नहीं है, लेकिन केरल में यदि
आप चुनाव जीतना है, एक नया फोर्स बन के उभरना है, तो आप क्रिश्चियन ग्रुप से समझौता करके एक बड़ा अलायंस, रेनबो कोलिशन कहते हैं अंग्रेजी में, ऐसा बनाना पड़ेगा। वो जब बनाएंगे तब इनको सत्ता के बहुत नज़दीक पहुंचा सकता है। बीजेपी ने लेकिन 2016 के चुनाव में ही खेल बिगाड़ने में तो आगे है अभी। जो पहले का चुनाव में क्या है, बीजेपी लेफ्ट को हराने के लिए, क्योंकि बीजेपी और लेफ्ट के बीच में और संघ परिवार लेफ्ट के बीच में बहुत मारामारी होता था, ब्लडशेड, इतना पॉलिटिकल किलिंग तो कहीं नहीं हुआ होगा। बंगाल में हो रहा है, इतना बहुत उनका भी नुकसान हुआ, संघ परिवार का लोगों का भी नुकसान हुआ। इसलिए क्या है, हमेशा लेफ्ट को रोकने के लिए कांग्रेस को वोट देते थे जो बीजेपी समर्थक है। अभी उसको छोड़ रहे हैं, वो बीजेपी को ही समर्थन देके उसको आगे बढ़ा रहे हैं। वो थ्रेशोल्ड पॉइंट एक पहुंच जाए तो वो सत्ता तक करीब पहुंचाएंगे करके, और उनका स्ट्रैटेजी भी अच्छा रहता है आजकल। अभी इस चुनाव में क्या है, पिछले चुनाव में उन्होंने 7-8 जगह पर सेकंड आया था, एक फर्स्ट आया था, एमएलए बना था वो राजगोपाल। उसके बाद मंजेश्वरम, कासरगोड, मलमपुड़ा, पालक्काड, चत्तानूर, कड़कूटम, वट्टियारकावु करके, ये इसमें कड़कूटम वट्टियारकावु सब नीचे है, पालक्काड मलमपुड़ा तो ईस्ट में है, ये कड़कूटम वट्टियारकावु साउथ में है, कासरगोड और मंजेश्वरम नॉर्थ में है। अभी क्या है, 2019 के चुनाव में, जो पार्लियामेंट्री चुनाव में लगभग 25 सीट ऐसा आया है, मंजेश्वरम, कासरगोड, पालक्काड, मलमपुड़ा, गुरुवायूर, मनलूर, त्रिशूर, वल्लूर, नट्टिकारा, इरिंजालक्कुड़ा, पुदुक्काडु, तिरुवल्ल, नया ये प्रोनाउंस करना है, रन्नी, आरामुल्ला, कोन्नी, ये मंजेश्वरम और कोन्नी से वहाँ का जो प्रदेश अध्यक्ष है सुरेंद्रन लड़ रहे हैं, दो सीटों पर लड़ रहे हैं वो। मंजेश्वरम में सेकंड आया था वो पिछले चुनाव में, जीतने का संभावना है, लेकिन लगभग 100 वोट में 200 वोट में तो हार गए वो। अडूर, अट्टिंगल, कट्टक्काडु, कड़क्कूटम, वट्टियारकावु, त्रिवेंद्रम, नेमम, पाराशाला, कोवलम और नैयट्टिंगरा, ये 25 सीट है। दे आर रिकनिंग इन दीज 25 सीट्स, यू कैन जस्ट वॉच आउट दीज 25 सीट्स से। ये 25 सीटों देखिए, इसी से 3-4 सीट लेने का संभावना है। ये त्रिशूर भी इसमें जोड़ दीजिए, वहाँ से जो ये सुरेश गोपी, वो इसमें त्रिशूर है, वैसे तो त्रिशूर है, सुरेश गोपी लड़ रहा है, वो एक्टर है, राज्यसभा एमपी है। और बीजेपी क्या है, पिछले 2016 के चुनाव में लगभग 63 सीट्स में यूडीएफ को जीतने से क्या है, दे स्टॉप्ड देम फ्रॉम विनिंग, उनको रोका है जीतने से, उनको खेल बिगाड़ा है, ऐसे हिंदी में कहे तो लगभग 62 सीट्स। और एलडीएफ को, जो कम्युनिस्ट पार्टियों को 29 सीट में खेल बिगाड़ा है उन्होंने। लगभग 92 सीट्स में प्रभाव करते हैं, जो जीतना और हारना इनके हाथ में है, ये बीजेपी के हाथ में करके। बीजेपी अलायंस, वहाँ उनका अलायंस पार्टनर है बीडीजेएस, तो इसलिए उनका ठीक ठाक है अभी तो। लेकिन सत्ता के करीब या 10 सीट लेंगे ऐसा नहीं है, 8 सीट तक जा सकते हैं। मुझे मानना है 4 सीट तक ले सकते हैं, 2 से 4 या 5, इतने ही है। 2 सीट तो मिलेगा और 5 सीट तक जा सकते हैं, इतने ही है वहाँ केरल का। और थोड़ा इंतजार करना है 2 साल, लेकिन वहाँ गठबंधन ही एक मात्र तरीका है, एक मात्र उपाय है वो सत्ता तक पहुँचने का। वो एकदम दूरदृष्टि लेके करना है। लेकिन ये अभी का जो बीजेपी का जो नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व है, उसमें सक्षम है। अमित भाई जैसा जो दूरदर्शी होते हैं, उसको चुनाव का जो व्यूह बनाने में बड़ा माहिर होते हैं, इसलिए हैं। सो अभी तो हो गया, बंगाल हो गया, असम हो गया, पांडिचेरी हो गया, केरल हो गया। अभी मेरा जो खुद का स्टेट है तमिलनाडु तो एकदम, मैं तमिलनाडु का आदमी हूँ, तमिलनाडु में घूमता हूँ,
तमिलनाडु को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। इंडिया में सबसे अच्छा जो एग्जिट पोल वगैरह देने वाला है एक्सिस में इंडिया और टुडेस चाणक्य, ये दोनों तमिलनाडु में फेल है, इतना बड़ा फेल है। 80 सीट उसका फासला था, उनको जो नंबर दिया था उसे जो नंबर मिला था उनको डीएमके को पिछली बार, इसलिए यहाँ मेरा भी कई बार फेल हुआ है तमिलनाडु को। बाकी सब मैं पकड़ लेता हूँ, यहाँ तमिलनाडु को तो, लेकिन मेरा नंबर दिया है उसमें जो द्रमुक का नंबर दिया है 123 और अन्ना डीएमके अलायंस का, द्रमुक अलायंस का 123 दिया था। अन्ना डीएमके को तो दिया था 109 दिया था, अदर्स को 2 दिया था। अदर्स 2 आएंगे या ना आएंगे, 0 भी आ सकता है, 2 आ सकते हैं, नहीं तो इसमें क्या है 15 सीट का जो ऊपर नीचे होगा, किसी एक तरफ 15 सीट पूरा का पूरा भी चला जाएगा। मान लीजिए अभी डीएमके आ रहा है करके लोग कह रहे हैं, आ भी सकता है, डीएमके को 15 सीट होके 138 तक पहुंच सकता है। 15 सीट नीचे या 10 सीट नीचे तो 113 आ सकता है, या 15 सीट नीचे करेंगे तो लगभग 108 तक भी आ सकता है। ऐसे ही इनको एडीएमके देखे तो 109 है, 109 प्लस 15 है तो 119, 124 भी आ सकता है, 123 भी आ सकता है, जो भी है कांटे का टक्कर है। एडीएमके को एक ही खराबी हुआ है, ये एडप्पाडी जी बाकी सब अच्छा किया, लेकिन आते आते जो अलायंस फॉर्मिंग अप करने समय बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व से, ये तो हमको सुनने को मिला, केंद्रीय नेतृत्व से एक सुझाव था, ये अममुका का जो AMMK करके जो टीटीवी दिनकरन, वो एडीएमके से विभाजन होके अलग से गया है, उस पार्टी को लेने के लिए कहा था। उनको 10-15 सीट देने से भी वो आ जाते थे। तब क्या है, उनका जो लगभग 4-5% वोट यहाँ से लेके गया था वो 2019 में 5% वोट एडीएमके का वोट, क्योंकि विभाजन के वजह से इनको कट हो गया। ऐसे ही विजयकांत का एक पार्टी है DMDK करके, ये DMDK भी जो अलायंस से बाहर चला गया, उनको लगभग 2.5 से 3% है। और एक कृष्ण स्वामी, डॉक्टर कृष्ण स्वामी, उनका 1% तक होगा या 0.25% तक होगा। कुल मिला के समथिंग लाइक 6 to 8% वोट। ये व्हेन यू गेट इनटू द इलेक्शन, आप इलेक्शन में जा रहे हैं, अपना वीकनेस लेके जा रहे हैं, 6 से 8%। इसको तो बहुत लोग ये नहीं कि मैं भी किया था, लेकिन ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट एडप्पाडी साहब ने। 2 कारण है, एक है पार्टी का अंदर अपना पकड़ जो मजबूत कराने के लिए, यदि हम हार जाएं तो भी हम 80-90 सीट लेके 100 सीट लेके हार जाएंगे, फिर पार्टी हमारा नया आदमी को यहाँ घुसाएंगे तो, जो पार्टी छोड़ के चला गया वो घुसाएंगे तो फिर हमारा नेतृत्व के ऊपर क्या है, इतना पकड़ नहीं रहेगा करके। इसकी वजह से मेरा जो अपना जो सोचने का है, ये इसका जो व्हेन आई एक्चुअली एनालाइज दिस एक्चुअली देन, आकलन करने के समय मुझे ऐसा लगता है मुझे, लेकिन ये वीकनेस है। फिर भी क्या है, मैं पिछले 1 महीने से उससे ज़्यादा भी एडीएमके को ही चांस है करके, जो मैं उसमें भी दिया था, डीएमके को ही ज़्यादा सीट दिया था, क्योंकि उनका अरिथमेटिक एज है, लेकिन जनता के बीच में उनका इतना एज नहीं है, मुझे मानना है ऐसा। क्योंकि पिछले 4 चुनाव 2001, 2006, 2011, 2016 कभी भी वो 100 सीट पार नहीं किया डीएमके ने, कभी भी ये 4 चुनाव 20 साल के चुनाव में कभी भी ये 100 सीट पार नहीं किया। जो सत्ता में 2006 में आया था, उस समय उनको 96 सीट मिला था। इसलिए, और उनका ये कि नॉर्थ तमिलनाडु में ज़्यादा ये है और डेल्टा एरिया में उनको ज़्यादा सीट मिलता है। एडीएमके को तो कोंगू बेल्ट में ज़्यादा सीट मिलता है, साउथ में भी मिलता है, नॉर्थ में अभी पीएमके के साथ अलायंस होने से। लेकिन ये है उनका जो अरिथमेटिक वीकनेस होके चुनाव में घुसना, वो ठीक नहीं था एडप्पाडी का। उसका क्या प्रभाव होगा कल आपको दोपहर तक देखना मिल जाएगा। मुझे अभी भी मानना है जो एडीएमके को चांसेस है करके, नहीं तो डीएमके आ सकता है, दोनों को काटे का है। डीएमके लगभग 135-140 तक पहुंच सकता है ऐसा,
एक स्वीप नहीं होगा। जो एग्जिट पोल में कह रहे हैं 175, 200, 180 उन्हें, क्योंकि एग्जिट पोल तो हमेशा 5 एग्जिट पोल आया, तो पिछले साल भी आया था 5 एग्जिट पोल आया, तो उसमें 4 एग्जिट पोल फेल है उनका। और फेल इतना फेल है क्या, जो सीट जो देते हैं उसको और इसका लगभग 40-80 सीट का फ़र्क होता है। 2011 में भी ऐसे हुआ, 2016 में भी ऐसे हुआ। तो इसलिए एग्जिट पोल के ऊपर मैं मानता हूँ, एग्जिट पोल भी एक दिशा तय करती है, वो देती है, वो डायरेक्शन बताती है, लेकिन वही होगा करके वो मैं नहीं मानता हूँ। ये चुनाव का कल ये हो जाएगा, ये रिज़ल्ट आ जाएगा, फिर जो हारने वाले ईवीएम के ऊपर अपना ये गुस्सा फोड़ेंगे और जीतने वाले जश्न मनाएंगे। जश्न मनाते वक्त भी ये कोरोना का जो ख्याल रखना पड़ेगा, कोरोना की वजह से जो प्रोटोकॉल वगैरह उसको ख्याल रख के ये करना पड़ेगा। तमिलनाडु में एक और बता देता हूँ, जो रामनाथपुरम करके एक सीट है, वहाँ जो मेरा जान पहचान वहाँ लड़ रहे हैं बीजेपी से। रामनाथपुरम का हिस्ट्री है, पिछले 11 चुनाव में जो भी बंदा वहाँ से जीतता है, जो जिस अलायंस का, जो भी पार्टी या अलायंस है, उसी अलायंस का सत्ता यहाँ होता है, उसी अलायंस का गवर्नमेंट फॉर्मेशन होता है यहाँ 11 चुनाव में। ये तो बहुत बड़ा, उसको बेलवेदर सीट कहते हैं। इसलिए रामनाथपुरम में मेरा दोस्त, वो जान पहचान व्यक्ति, वो जीत जाए तो फिर एडीएमके को, वो बीजेपी से लड़ रहा है, यदि वो हार जाए तो ये देखना पड़ेगा। हाँ, एक इंटरेस्टिंग टाइम है, और आगे जाके और अच्छा वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे। मैं फिर एक बार आपको रिक्वेस्ट करूँगा, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और डिसलाइक कीजिए, अनलाइक कीजिए और शेयर कीजिए, इसको शेयर कीजिए, बेल बटन ज़रूर दबाइए, जो आपको नोटिफिकेशन आगे जाके जब कभी हम नया वीडियो डालते हैं तब आपको मिलेगा। नमस्कार, शुभ रात्रि।